तो अब तक के लेक्चर्स में हमने यूनिट 2 में पढ़ा कि एक ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के कई फ़ायदे होते हैं। उसको स्टोर करना आसान होता है, उस पर प्रोसेसिंग करना आसान होता है, उसको ट्रांसमिट करना भी आसान होता है, प्लस उसको रिट्रीव करना भी आसान होता है। तो इसी के चलते हमने देखा कि कैसे एक ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें 3 स्टेप्स देखे हमने, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। सैम्पलिंग में हमने अपना जो ओरिजिनल सिग्नल था उसको एक पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करके या मॉड्यूलेट करके एक सैम्पल सिग्नल प्राप्त किया, जो कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। उसके बाद इस सिग्नल को क्वांटाइजर से भेजकर हमने जो डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल था उसको डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। टाइम में तो डिस्क्रीट था ही, वैल्यू में भी डिस्क्रीट कर दिया था। इसके बाद क्योंकि हमारा जो सैम्पल सिग्नल है अभी भी वो वोल्टेजेस को 1 2 3 इस तरीके से दिखा रहा था, डिजिटल फॉर्म में होने की जगह, बाइनरी फॉर्म में होने की जगह, तो हमने उसको एक एनकोडर से भेजा जो कि 3rd स्टेप था, और हर एक क्वांटाइजेशन वोल्टेज को एक पर्टिकुलर बाइनरी कोड दे दिया। बाइनरी कोड असाइन होने के बाद में हर एक सैम्पल्ड वोल्टेज उस बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट की जा रही थी। अब उस बाइनरी कोड को भेजने के लिए कई सारी कोडिंग टेक्निक्स देखी थी हमने। तो इसी के साथ हमारा डिजिटल ऑडियो प्रोसेस फिनिश हो गया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने ऑडियो सिग्नल को, ऑडियो फाइल को टाइम कंप्रेस या टाइम एक्सपैंड कर सकते हैं। टाइम कंप्रेशन को हिंदी में समय संकीर्ण बोलते हैं, और टाइम एक्सपेंशन को समय विस्तार। टाइम कंप्रेशन में क्या होता है, आपने जैसे एक्सपीरियंस करा होगा, जैसे आप ये वीडियो लेक्चर भी सुन रहे हैं तो यूट्यूब ऑप्शन देता है कि आप किसी वीडियो को कितनी स्पीड पे सुनना चाहते हैं, ओरिजिनल स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे या 2 टाइम्स स्पीड पे, इस तरीके के ऑप्शंस रहते हैं। तो क्या कर रहा है, सेम जो ऑडियो फाइल है या वीडियो है उसको वो सपोज़ अगर वो पहले 10 मिनट्स की थी तो आप उसको अगर डबल स्पीड पे सुन लेंगे तो आपको जल्दी फिनिश हो जाएगी, आप 5 मिनट में ही उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये होता है आपने टाइम में उसको कंप्रेस कर दिया। वहीं पे कोई अगर फास्ट बोलने वाला स्पीकर है, आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, उसमें जो ऑडियो है वो बहुत फास्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो ऑप्शंस होते हैं, आप 0.75 0.25 ऐसे भी उसको स्लो करके सुन सकते हैं। तो वही 10 मिनट्स की वीडियो आप लॉन्गर ड्यूरेशन में सुनेंगे। तो ये हो गया टाइम में आप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, उसका धीरे धीरे सुन रहे हैं सेम फाइल को। और टाइम कंप्रेशन में आप जल्दी सुन रहे हैं सेम फाइल को। तो यही टाइम कंप्रेशन और टाइम एक्सपेंशन होता है। तो हम टाइम कंप्रेशन और एक्सपेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइम कंप्रेशन या एक्सपेंशन वह प्रोसेस है जिसमें दी गई लंबाई की साउंड या ऑडियो फाइल को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से स्पीडअप यानी कि तेज़ या स्लो डाउन मतलब धीमे किया जा सकता है, जिससे कि वह क्रमशः कम समय या अधिक समय में प्लेबैक की जा सके। मतलब अगर उसको हमने स्पीडअप कर दिया, तेज़ कर दिया, तो कम समय में प्ले हो जाएगी वो फाइल, और अगर हमने उसको धीमा कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, तो अधिक समय में वो फाइल प्लेबैक होगी। इसमें ये ध्यान रखने की बात होती है कि जो पिच होती है साउंड की वो सेम रहती है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, जैसे कि हमारी मेमोरी है जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं अपनी ऑडियो फाइल को, तो उसमें कई सारी मेमोरी लोकेशंस होंगी। ये जो है ये सब मेमोरी लोकेशंस हैं। तो ये सर्कुलर फॉर्म में होती है। अब एक बार एक मेमोरी लोकेशन पे कोई बिट स्टोर हो गई, उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना चाहिए रीड राइट हेड को, तो उसके लिए काउंटर होता है, राइट काउंटर और रीड काउंटर। ये सिलेक्ट करता है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन से रीड करना है या राइट करना है। और हमारी जो ऑडियो फाइल है वो भी डिजिटल फॉर्मेट में होती है, तो बिट्स के रूप में वो अंदर जा रही होती है रैम में। इस तरफ से यही फाइल रीड की जा सकती है। तो अब जिस रेट पे डेटा मेमोरी में स्टोर किया जा रहा है, राइट किया जा रहा है, रीड करने का रेट उससे डिफरेंट होता है। अगर रीड का रेट हम बढ़ा देंगे राइट रेट से, तो वही फाइल जल्दी कम समय में वो सुन सकते हैं, और अगर रीड का रेट हम स्लो डाउन कर दें तो वही फाइल को अब सुनने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये था टाइम कंप्रेशन एंड टाइम एक्सपेंशन।
अब एक और टाइप का कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है डिजिटल फाइल्स का, चाहे डिजिटल ऑडियो फाइल्स हो या वीडियो फाइल्स हो, जिनको बोलते हैं डेटा कंप्रेशन एंड डेटा एक्सपेंशन। डेटा कंप्रेशन एंड डेटा एक्सपेंशन टाइम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन से डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डेटा कंप्रेशन में अगर आपकी जो ऑडियो फाइल जो बिट्स के रूप में है, इस तरीके के बिट्स आ रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस की जाती हैं। डेटा कंप्रेशन में ऐसी कुछ बिट्स हो सकती हैं जिनका होना ना होना एक बराबर हो, तो उन बिट्स को भेजा नहीं जाता या उनको निकाल के मेमोरी में एक उसका शॉर्ट कोड बना के कम बिट्स का स्टोर कर लिया जाता है और वो भेजा जाता है, तो उसको बोलते हैं डेटा कंप्रेशन। ऐसे ही जब इस फाइल को हमें वापस सुनना है तो इसको डेटा को एक्सपैंड करने की ज़रूरत होती है, वो रिडंडेंट बिट्स को फिर से ऐड कर दिया जाता है। रिडंडेंट मतलब जो चीज़ रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है या उसका होना ना होना एक बराबर है, उसको बोलते हैं रिडंडेंट। डेटा एक्सपेंशन में वही बिट्स वापस डाल दी जाती हैं और डेटा को एक्सपैंड किया जाता है। तो डेटा कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन अलग चीज़ है, उसमें MB या KB में जैसे फाइल है या गीगाबाइट्स में फाइल है, उसको रिड्यूस करा जाता है, फाइल का साइज़ रिड्यूस किया जाता है। जबकि टाइम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन में जो समय है फाइल का, ऑडियो या वीडियो फाइल का, वो कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 2 खत्म होती है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि टेलीविज़न के बेसिक्स पे है।